आज हम बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर सेकंड समाजशास्त्र के मुख्य प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो द इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द इंडियन में दुबे पंडित ज़्यादा रहते इसलिए इस ट्रिक से दुबे इसका सही है। सोशल साइंस इन ए चेंजिंग सोसाइटी नामक पुस्तक, सोशल साइंस जे भी दुबे साहब हैं। होमो हायरार्किक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन से? तो हायरा, जैसे आप इसमें लुई, हाई और लुई, ई का चक्कर है इसमें, इसलिए ये इसका उत्तर लुइस ड्यूमा हो गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक यानी एशियाटिक यानी कि एशियाटिक सोसाइटी, इनमें दो टाई आ रहे हैं, दो एट, तो दो एट वाला ये सही है। जाति वर्ग व्यवसाय के लेखक कौन हैं? जाति वर्ग व्यवसाय के लेखक घुरिये हैं। जो जातिवाद के चक्कर में ये जातिवाद है, घुरिये, तो जाति घुरिये। आज घुरिये ही एक समाजशास्त्री हैं, अन्य भारत में समाजशास्त्री हैं। यह कथन किसका है? तो यह मुखर्जी का है। किसका है? मुखर्जी का। प्रकार्यवाद के समर्थक कौन नहीं है? तो प्रकार्यवाद का भी समर्थक घुरिये नहीं है। सोशल थ्योरी एंड 215 में क्वेश्चन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रॉबर्ट मार्टिन हैं। रॉबर्ट मार्टिन, सोशल थ्योरी टी फॉर मार्टन। अब अगले पेज पे चलते हैं। द रूल ऑफ सोशल मेथड किसकी है? तो ये आपकी दुर्खीम की है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 216 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दुर्खीम, ये दुखी थे रूलों से। कहाँ से दुखी थे? लोगों के रूलों से दुखी थे, इसलिए। समाजशास्त्रीय परंपरा और आधुनिकता है, ये क्या है? विचार है। ये समाजशास्त्रीय परंपरा, आधुनिकता एक विचार है। इससे ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और समाजीय परंपरा आधुनिकता किसका सम्मिलित रूप है? तो मूल्यों और संस्थाओं का। समाजशास्त्रीय परंपरा आधुनिकता में कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए इसका अर्थ मूल्य, यानी मूल्य की आज के युग में कीमत बढ़ी, इसका अर्थ इसकी इस ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन सही है। सामाजिक विरासत के तत्व होते हैं, तो व्यक्तित्व की संरचना होती है। सामाजिक विरासत का तत्व, सामाजिक में व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व माना होता है पर्सनैलिटी। परंपरा का अर्थ किस काल से विकसित हुआ है? तो ये आधुनिक काल में परंपरा का अर्थ विकसित हुआ है। समाजशास्त्री परंपरा के विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? तो ये सभी हैं। इस एमाइल दुर्खीम किस देश का समाजशास्त्री था? तो एमाइल दुर्खीम बचाए फंस गए, इस ट्रिक से ये फ्रांस के थे। दुर्खी फंस गए, दुख में फंस गए। एमाइल दुर्खीम का सामाजिक तत्व किस विषय पर आधारित है? तो ये सभी पर आधारित है। समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा? तो ये भी दुर्खीम भाई साहब ने ही। दुर्खीम सबसे अच्छे समाजशास्त्री थे। दुर्खीम ने समाज में घटित होने वाली घटनाओं का कारण किसे बताया? तो ये बताया समाज को, क्योंकि समाज द्वारा ही तो घटित होंगे, क्या के द्वारा होंगे। दुर्खीम ने किसे प्रधानता देने की बात कही है? तो दुर्खीम ने किस प्रधानता देने की बात कही है? तो भी समाज को प्रधानता देने की बात कही है। दुर्खीम का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुर्खीम के अनुसार समाज किसका एक ही तंत्र है? तो ये प्राकारवाद, दुर्खीम के अनुसार प्राकारवाद है। कौन? तो दुर्खीम यानी दुखों के प्रकार बहुत सारे हैं, इस ट्रिक से प्रकारवाद की विवेचना दुर्खीम ने अपने किस रचना में की है? तो ये द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। लेबर इन सोसाइटी, जो लेबर लगाते थे दुर्खीम, इसलिए ये दुखी रहते थे। समाज की वास्तविक इकाई किसे माना गया है? तो समाज की इकाई नैतिकता है, क्योंकि नैतिकता नहीं होगी तो वो समाज नहीं होगा। दुर्खीम के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा उनकी किस पुस्तक में वर्णित है? तो उनकी रूल्स ऑफ
सोशियोलॉजिकल मेथड। तो सोशियोलॉजिकल माने होता है समाज शास्त्र। तो ये आपकी इससे आपको दुर्खिम एक सामाजिक तत्व विचार की व्यक्तिवादी विचारों से भिन्न है। यह किसका कथन है? तो स्पेंसर का है। स्पेंसर सस्पेंस में रहती थी दुर्खिम, इसलिए इसका इस ट्रिक से स्पेंसर होगा। दुर्खिम ने समाजशास्त्री अध्ययन के लिए किसे अवैज्ञानिक माना? तो ये व्यक्ति को अवैज्ञानिक माना। समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किसने बतलाया? तो दुर्खिम ने। समाज के बारे में दुर्खिम किसने कहा था कि सामाजिक तथ्यों और वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? इमाइल दुर्खिम। समाजशास्त्री अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो सामाजिक तथ्य है। समाजशास्त्री अध्ययन सामाजिक तथ्य पे आधारित करती है, ना कि समाज पे अध्ययन करती है, सामाजिक तथ्य पे आधारित है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को किस रूप में देखा है? तो इसमें भौतिक पदार्थ के रूप में देखा है। सामाजिक क्या है? भौतिक पदार्थ जो छू सकते हैं, देख सकते हैं। सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहते हुए भी कैसे प्रभावित करता है? तो ये विचार को प्रभावित करता है। सामाजिक तथ्य हमेशा विचार को प्रभावित करता है। सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है? तो अंतरात्मा में, मतलब आंतरिकता में प्रभाव अनुभव करता है। किसने यह विचार दिया कि सामाजिक तथ्यों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है? तो ये दुर्खिम ने दिया। सभी व्यक्तियों की चेतन अवस्था का समान रूप से प्रभावित करता है। ये है आपका सामाजिक तथ्य। दुर्खिम ने सिर्फ सामाजिक तथ्य पर और भौतिक विचार पर ही बल दिया है। दुर्खिम ने आत्महत्या को किस प्रकार की घटना माना है? तो ये व्यक्तिगत माना है, क्योंकि ये व्यक्तियों की आत्महत्या होती है, ना कि। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो निम्नलिखित गलत कथन, सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था है। नहीं, ये तो खंड खंड है। संरचनावाद का उदय माना जाता है, तो ये तो फ्रांस से ही माना जाएगा, क्योंकि वो दुर्खिम अच्छे फंसे थे। दुर्खिम। समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? तो सामाजिक संरचना के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? तो ये है सामाजिक समस्याएं। संरचनात्मक के अंतर्गत किसका विश्लेषण किया जाता है? तो ये सभी का। एक जो एक व्यवस्था से अनुकूल सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्राकार्य, ना कि आकार। जो सामंजस्य बनाए रखते हैं प्राकार्य। जो सभी किसी समाज के अनुकूलन सहायक प्रत्यक्ष परिणाम को कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष परिणाम को कहते हैं प्राकार्य। प्रत्यक्ष परिणाम जो होता है उसे प्राकार कहते हैं, जो हमारी व्यवस्था अनुकूल समाज बनाए रखने के लिए भी प्राकार कार्य करती है। प्राकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कब किया गया? तो ये 1893 में प्राकार हुआ। मतलब कि 18 रुपया में 93 आदमी कार्य करने गए थे। इस प्राकार का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? तो परिणाम। प्रकार का मतलब पा से पा, इस प्रकार और परिणाम हो गया। निम्नलिखित में से किस समझता के समझ समाजशास्त्रीय प्रकार की अवधारणा से? तो सीधे सीधे दूर ये सभी हैं। निम्नलिखित में किसने प्रकारवाद को व्यक्तिवादी प्रकार कहा है? तो व्यक्तिवादी प्रकार कहा है। तो प्रकारवाद को प्रकार का दुर्खिम ने और प्रकारवाद कहा मेलेनोवस्की ने। नौ प्रकारवाद की अवधारणा का संबंध निम्न में से किस समाजशास्त्री से था? तो कोहेन से था। किसे प्रकार? नौ प्रकार जो नए प्रकारवाद है, वो पुराना प्रकारवाद मेलेनोवस्की और नए प्रकारवाद कोहेन से। प्रकारवाद का संबंध का सामाजिक संरचना निर्माण करने वाली इकाइयों से, मदद से एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती है इकाई। निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी विचारक हैं? तो वह ये सभी। पीटर बिलाउ किस अनुसार संरचनावाद किस तत्व पर आधारित पाया जाता है? तो सभी पर पाया जाता है। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के नामक के लेखक कौन है? तो स्ट्रॉस। स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रॉस, लेवी स्ट्रॉस। नाडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है? तो नाडेल की ये भूमिका है मूल अवधारणा की संरचना। फ्रांस के संरचनावादियों के अनुसार संरचना की जड़ें किस में निहित पाई जाती हैं? तो ये भाषा में पाई जाती हैं। संरचनावादी सिद्धांत के जनक निम्न में से किस समाजशास्त्री को माना जाता है? तो ये माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। हर्बर्ट स्पेंसर संरचनावादी को। सा से सा और सा से स्पेंसर। संरचनात्मक भाषा विज्ञान को विकसित करने का सौसर किस पर आधारित संरचना पर पक्षधर थे? तो ये थे व्यक्तिगत समूह पे। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। संरचनावाद तुलनात्मक रूप से विकसित बौद्धिक जगत की एक विचारधारा है। अब हम चलेंगे मेलेनोवस्की। 266 क्वेश्चन। मेलेनोवस्की के प्रतिकर्म व्यवस्था कौन सी अपेक्षाकृत प्रयुक्त नहीं होती है? तो दैनिक जीवन में गतिविधियों का समुदाय सामंजस्य। सामाजिक व्यवस्था को समझाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एगिल मॉडल।
AGIL मॉडल का विकास इनमें से किसने किया? तो ये किया आपका मैलिनोवस्की ने। संस्कृत तथ्यों के प्रकार पर किस विद्वान ने विशेष बल दिया? तो जॉनसन ने। किसने प्रकारवाद को निरपेक्ष प्रकारवाद कहा है? तो मैलिनोवस्की ने। मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति एकीकरण के आधारभूत कारण क्या हैं? संस्कृति के प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार। 273 आवश्यकता का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? तो आवश्यकता सिद्धांत मैलिनोवस्की की देन है। फिर रेडल्फ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निर्मित शब्द को चित्रित किया, तो वो एक सामाजिक कल्याण के रूप में चित्रित किया। मूर्त सामाजिक संरचना एक संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया? तो ये रेडक्लिफ ब्राउन ने किया। किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? तो रेडक्लिफ ब्राउन। समाज संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित ये किस विद्वान का मानना है? तो ये है रेडक्लिफ ब्राउन। ये रेडक्लिफ ब्राउन इंपॉर्टेंट है। रेडक्लिफ ब्राउन ने किसकी निरंतरता के माध्यम से संरचना की निरंतरता बने रहने की बात की है? तो ये है प्राकारवाद प्रकार से। रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक ऑन जॉकिंग रिलेशनशिप, यानी ये 40 वर्ष के थे, इसलिए इसने रिलेशनशिप 40 वर्ष में शादी की थी, इसलिए ये 1940 इसका उत्तर हो गया। दी अंडमान आइसलैंड किसकी पुस्तक है? तो ये है ब्राउन की। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो ये है ब्राउन की। रॉबर्ट किंग मार्टन ने निम्नलिखित कौन सी अवधारणा का विकास किया? तो ये सभी का। प्रकारवाद सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया? तो यह R.K. मार्टन ने प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किया, मार्टन ने। प्रकारवाद विकल्पों की अवधारणा का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया मार्टन ने। R.K. मार्टन के अनुसार प्रकार शब्द का प्रयोग किया जा सकता है तो 5 अर्थों में। R.K. मार्टन के प्रकारवाद की कौन सी अवधारणा दी है? तो यदि आकार है। R.K. मार्टन ने आकार, आज से चालू से आकार हो गया है, आकार है। निम्नलिखित अवधारणा में कौन सा सिद्धांत मार्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त है? तो प्रकार है। मार्टन के अनुसार विचलन का अर्थ है व्यवहार जो सात्विकरण लाता है। निम्नलिखित से कौन सा तत्व मार्टन की विचलन के विश्लेषण में सम्मिलित नहीं है? वो अलगाव है। और सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो मार्टन ने लिखी। टॉलकाट पार्सन्स एक समाजशास्त्रीय परंपरा, ये कहाँ के थे? टॉलकास्ट पार्सन, ये अमेरिकी थे। टॉलकाट पार्सन समाजशास्त्री निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये सभी के लिए जाने जाते हैं। किस समाजशास्त्री समाज संरचना की एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा? तो ये टॉलकाट पार्सन्स ने देखा। पार्सन्स के समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था इसका समाज व्यवस्था मूल्यों प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना। किस प्रकार से पार्सन्स के प्राकृतिक प्रतिमान के अनुसार व्यवस्था का संतुलन बनाए रखना? वो नियंत्रित नियम से। टॉलकाट पार्सन्स के अनुसार अनुकूल लक्ष्य प्राप्ति एकीकरण तनाव प्रबंधन है। यह है प्रकारात्मक आवश्यकता है। फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस पुस्तक किसने लिखी? टॉलकाट पार्सन्स ने। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस किस देश के मानवविज्ञानी और नस्ल विज्ञानी थे? तो फ्रांस के थे। एलायंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं लेवी स्ट्रॉस। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेवी स्ट्रॉस हैं। लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद की रूपरेखा किस पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं? तो ये द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो ये लेवी स्ट्रॉस की है। लेवी स्ट्रॉस की एंथ्रोपोलॉजी। लेवी स्ट्रॉस की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? तो नातेदारी की संरचना। लेवी स्ट्रॉस नातेदारी बना लेवी से है, नातेदारी लेवी। द वे ऑफ द मास्क ये किसकी है? लेवी स्ट्रॉस की। लेवी स्ट्रॉस मास्क भी लगा देते। मार्टन के अनुसार प्रकारवाद को निम्न में से किन अर्थों में प्रस्तुत किया गया है? तो उपरोक्त सभी प्रस्तुत किया गया है। टी पार्सन समाज प्रणाली को प्रकारत्मक पूर्व इच्छाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया जाता है? तो ये पहले अनुकूल आएगा, फिर लक्ष्य प्राप्ति आएगा, फिर एकीकरण, फिर प्रतिमान, फिर इस तरह तीसरा सा। प्रकारवाद के क्षेत्र में अंशदान होने वाले निम्नलिखित चिंतनों में कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स और मार्टन।
भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप। भौगोलिक दृष्टि से भारत के कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया। भारत में से किस धर्म को मानने वाले लोग सर्वाधिक हैं? तो हिंदू धर्म। भारत में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? वो हिंदू धर्म। वेद किस धर्म की प्राचीनतम ग्रंथ है? तो वो है हिंदू धर्म। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? वो मोहम्मद साहब। संविधान की प्रस्तावना में शामिल अखंडता शब्दार्थ है ये विविधता में एकता। संविधान के अनुसूची क्षेत्रीय भाषा के रूप में उल्लेख किया गया। तो 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो यह 7516.6 किलोमीटर। डोगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो सीधे सीधे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारत में किस धर्म को मानने वाले लोग की संख्या सर्वाधिक है? तो हिंदू धर्म। भारत में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो वो है आपका हिंदू धर्म। वेद किस धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं? ये हिंदू धर्म में कितने रणों का उल्लेख है? तो वो 3 रणों का उल्लेख है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो मोहम्मद साहब। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। वो अनुच्छेद 325 है। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे जो उनकी उन्नत व्यवस्था के लिए राष्ट्रपति को नए सुझाव दे। अनुच्छेद 338 है।